कपिल जी, आपसे मैं तो ये सर, समझना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वही पक्ष आज भी है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये पॉलिटिसाइज हो चुका है ये आंदोलन, दूसरा ये है कि अब जो लखीमपुर में खीरी में घटना घटित हुई है, अब 5 महीने के बाद चुनाव है, इसलिए लग रहा है कि इसके सहारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल बन सकता है, इसलिए सब पॉलिटिकल पार्टी यहां पर नजर आ रही है। किसानों के साथ सहानुभूति किसी की नहीं है। कपिल जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। आयुष भाई, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि राजनीतिक दल अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी क्या संत समागम करती है क्या? योगी आदित्यनाथ जी अपना योग भोग छोड़ करके चले आए हैं भोग लेने। तो आप खुद ये सोचिए कि जब आप राजनीतिक दल हैं तो आपको सकारात्मक राजनीति करनी पड़ेगी, और आप इसी के लिए बने। तो सकारात्मक राजनीति क्या है कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है और आप विपक्ष में हैं तो आप सरकार को आईना भी दिखाएंगे और आप उनके विरुद्ध खड़े होंगे, दबाव बनाएंगे ताकि न्याय हो जाए। तो इसमें राजनीति कहां से है? अच्छा, किस विपक्षी दल ने इनसे कहा था, एहसन साहब से, जिनको जो अभी एक धमकी दे रहे थे कि कुछ पार्टियों का मैं भी नाम लूंगा? अरे आपको ले लेना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं आप। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि बहुत सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूं कि आप हमें बताइए, पीएन भगवती साहब ने अपने एक निर्णय के अंदर नजीर सेट करते हुए कहा था कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय परिलक्षित होना चाहिए कि न्याय। क्या जो एजेंसी गृह राज्य मंत्री के अंडर में अधीन में काम कर रही हैं, और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो न्याय करेंगे? हमें बता दीजिए कोई एक जस्टिस का मामला बताइए जहां हम, उनका पुत्र अगर दोषी है तो वो बैठ करके इजलास पे उनकी बातें सुनते हो। वो तुरंत कहते हैं नहीं, जस्टिस ये साफ कहता है कि भाई मेरे खून से संबंध है, या मेरा भाई है, या मेरा पुत्र है, इसको मैं नहीं देख सकता, दूसरे जज देखेगा। तो ये चीज होती है, इसको कहते हैं न्याय करना और परिलक्षित होना कि न्याय हुआ है, जो आप नहीं कर रहे।